रमो अरिहन्ताणम् रमो सेताणं रमो आयरि याणं रमो गच्छायाणं रमो लोये सवसाहुणम्। हमारी अभी मंगल प्रज्ञा 2 का पार्ट 3 कषाय, इसका आज अंतिम दिन है। आज हम उस पे अंतिम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपसे डिस्कस करने हैं कि जैसे हम लोग का कोर्स अभी काफी डिले चल रहा है। अगर आप सभी लोग सहमति दें तो थोड़ा मतलब अभी दिन में हमारे हफ्ते में 3 दिन होती है, तो 4 या 5 अगर क्लास लगे सेम टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप सभी को? ओके भैया जी, है ना? हम ट्राई करेंगे कि हम लोग का एक्चुअली अभी जनवरी खत्म होने आ रहा है और हमें अभी हमारे 5 पार्ट खत्म हो जाने चाहिए थे। मतलब मोर देन हाफ हमारा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था, बट हम लोग थोड़े से पीछे चल रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा जल्दी क्लास कर लेंगे। हो सकेगा हम टाइम नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे आधा घंटा 45 मिनट ही रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बट थोड़ा जिससे कि रेगुलर होके हम उसको जल्दी जल्दी अपना हमारा कंटेंट पूरा कर लें, क्योंकि हमारे टाइमिंग शेड्यूल के हिसाब से फरवरी तक हमें एंड करना है। क्योंकि आप सबके पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स हो आप, आपके बच्चों को कुछ एग्जाम है कुछ है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप भी फ्री हो जाए। अगर उनका मार्च वगैरह में अगर उनके एग्जाम वगैरह होते हैं तो फिर हमारा फिर नया सेशन हमारा ठीक है भैया जी। अप्रैल में या मई, जैसा भी रहेगा शेड्यूलिंग, अप्रैल में हमारा रहेगा उस चीज का नया बैच। तो हम ट्राई करेंगे जिससे जल्दी जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाए। और कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम उसके हिसाब से अगर सब लोग सहमति देंगे तो हम लोग फिर एग्जाम भी जल्दी ले लेंगे, जैसा भी रहेगा। ठीक है? हाँ आंटी जी। एग्जाम आप अप्रैल में रखोगे? अभी जनवरी में भी एग्जाम होना है, और क्योंकि हम लोग का भी क्लासेस नहीं, जनवरी में उतनी क्लासेस नहीं लग पाई, मेरी भी तबीयत खराब थी, तो हम इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी क्लास करके हम अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। और जैसा भी रहेगा, ऐसे जैसा एग्जाम अभी हुआ वैसे ही एग्जाम वापस वैसा ही रहेगा, है ना? क्लास के टाइम के बीच में कभी एग्जाम रखेंगे और जो चैप्टर्स पढ़े रहेंगे हम उसके हिसाब से एग्जाम देंगे। भैया जी फाइनल एग्जाम कभी होगा? फाइनल एग्जाम फेब में हो जाएगा। फेब में? हम्म। फिर अप्रैल में नेक्स्ट बैच, मतलब मंगल प्रज्ञा 3 मंगल प्रगति, हाँ। आप लोग ही होंगे ना? हाँ मैं रहूंगा। ठीक है। धन्यवाद। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, है ना? हमारा जो चैप्टर जो थोड़ा सा बच गया था उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, है ना? कि हमने पहले कषाय समझी कि कषाय क्या होती है, कि जो आत्मा को कसे, दुख दे, है ना? जो आत्मा के स्वभाव को, जो जानने देखने रूप जो आत्मा का स्वभाव है, आनंद रूप जो आत्मा का स्वभाव है, उसको प्रकट नहीं होने देता है। ये भाव, ऐसे विकारी भाव, ऐसे राग द्वेष रूप भाव हैं, उन्हें हम कषाय कहते हैं, है ना? और कषाय के कारण हमें दुख होता है, उसी के कारण हमें सारी चीजें हमें दुख रूप लगती हैं। भाई की चीजें, हमने ये भी डिस्कस किया कि बाहर की चीजें दुख रूप नहीं है, हमारी ये मिथ्या कल्पना है। हम आत्मा को नहीं जानते, हम अपना स्वभाव को नहीं जानते, हमारे को तत्व ज्ञान नहीं है। इस कारण से हमें मिथ्या कल्पनाएं होती हैं, उस कारण से हमें पर वस्तु में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होने से हमें दुख होता है। और यदि हम अपना स्वभाव जान जाएं, अब तत्व ज्ञान कर लें, तो हमें ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना मिट जाएंगी और हमें आनंद प्रकट होगा। तो इसी प्रकार से हमने कषाय के भेद समझे कि कषाय 4 प्रकार की होती हैं: क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना? क्रोध में मुख्यता थी कि हम पर वस्तु को बुरा जानकर
है ना, उससे चढ़ते हैं, हमें उससे दूर भगाने का भाव होता है, हम झुलाते हैं। तो बुरा जानना, पर वस्तु को बुरा जानना, ये क्रोध में ऐसा भाव होता है ना। मान में क्या है कि हमें पर वस्तुओं के कारण दीनता, और क्या क्या वर्ड आया था, मैं मिस कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ, पर वस्तु से हमें छोटा बड़ा मानना, घमंड करना, है ना, घमंड करना और दीनता, अपने को पर वस्तु से बड़ा मानना, अपने पर वस्तु से छोटा मानना अपने को, है ना। तो ये होता है मान, मान कषाय, है ना। और ये क्रोध और मान कषाय हमेशा द्वेष रूप होती है, हमें पर वस्तु से हमें द्वेष होता है। हम किसी को छोटा दिखाना चाहते हैं तो मान कषाय होती है, या हमें कोई चीज मिलनी चाहिए थी पर नहीं मिल पाई तो दीनता हो रही है, तो दुख हो रहा है, तो उसमें द्वेष रूप भाव है। क्रोध है तो उसमें किसी चीज को हम बुरा मान रहे हैं तो द्वेष रूप भाव है ना, ऐसा। और बाकी दोनों क्या थी, माया और लोभ, है ना। तो मायाचारी पे हमने क्या पढ़ा था कि मायाचारी अर्थात कि हमें कपटता होना, किसी चीज में सरलता नहीं है, सरलता का भाव। देखो, हम ये सब चीजें जो है ना, ये चार कषायों का कुछ कुछ स्वरूप हमने 10 लक्षण के धर्मों में भी पढ़ा है, क्षमा, मार्दव, आर्जव, है ना, इसका उल्टा। तो वो धर्म वहां से भी प्रकट होते हैं। तो ये कषायों का जब अभाव होता है तो वैसे वैसे हमें धर्म भी प्रकट होते हैं, है ना। तो वो चीजें हमने वहां पे पढ़ी है। तो वो क्या था, आर्जव धर्म में क्या था कि सरलता होना, और उसका अपोजिट क्या है, मायाचारी। मायाचारी क्या है कि हर चीज में हमें कपटता है, हम सरल नहीं रह पाते, है ना। जो कोई कोई पूछे अगर आप, अरे आप वहां जा रहे हो क्या, तो भाई सरलता से उत्तर दे सकते हैं, भैया हाँ जा रहे हैं, अभी 5 बजे जाएंगे। अरे अब देखेंगे, जाएंगे, अभी मन करेगा, तो मतलब ये कि सीधा साधा उत्तर नहीं है आपके मन में, आप हमेशा छल कपट कर रहे हो। अरे हम जाएंगे, ये बीच में हमें पकड़ लेंगे, हमें उनको वहां ले जाना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा। तो ये छल कपटता चलती रहती है ना। तो ये भी कषाय है ना। अब बिजनेस में भी अगर आप कर रहे हो, शॉप में बैठे हो, अरे नहीं ऐसे नहीं वैसे, तो वो छल कपटता है ना। पर यदि आप उस चीज को आप रूल बना के चलो, नहीं मेरे को इतना लेके चलना है, ये मेरा इतना है, तो वो आपको उतनी आप छल कपटता नहीं होगी, आपको कम होगी। और घरों में भी बहुत से रिश्तों में इधर में उधर में अपन छल कपटता करते रहते हैं, है ना। कभी किसी को प्रायोरिटी दे देते हैं, कभी किसको प्रायोरिटी दे देते हैं, फिर उनको मना कर देते हैं, उनको ऐसा करते हो। ये सब चीजें आप बोलो कि जरूरी है, ये नहीं बोल, वो नहीं मन में होना चाहिए। मन में ये आपको पता होना चाहिए कि भाव कैसा है, कि वो छल कपट का भाव है, ये कषाय भाव है ना। और ये क्यों हो रहा है कि हम पर वस्तु में उसको अच्छा मान रहे हैं, है ना। कि हमें कोई कार्य की सिद्धि चाहिए, कि नहीं हमें उनको उनको बात हमें उनको उनसे वाई वाई चाहिए, या किसी को हमें अपने को अच्छा दिखाना है। तो हम क्या समझते हैं कि अच्छा हमारी कार्य की सिद्धि हो जाए तो छल कपट करते हैं। अरे देखो हमने उनको बेवकूफ बना दिया, हमने देखो मोल भाव कर लिया, 1000 रुपए का सामान 500 पे ले लिया। तो ये क्या चलता है, ये छल कपट है ना। तो ये मायाचारी हुई। और लोभ क्या है कि पर वस्तु के प्रति आकर्षण, क्या वर्ड यूज किया था, पर वस्तुओं के प्रति आकर्षण का भाव होना, कि ये, और मतलब उसमें संतुष्ट नहीं होगा। लोभ कषाय का अर्थ मतलब है असंतुष्ट भाव, वो कभी जीव संतुष्ट नहीं हो सकता किसी चीज के लिए, हमेशा उसको पर वस्तुओं का आकर्षण रहेगा कि मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, कभी कोई गैजेट चाहिए, कभी कोई कपड़े चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए, है ना। तो ये होती है लोभ कषाय, है ना। हमने इन सब के बारे में पढ़ लिया था। फिर आगे एक दो पैराग्राफ हमने पढ़े थे, उसको वापस से पढ़ लेते हैं कि आसक्ति आकांक्षा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बाकी से लोग, सभी लोग भी यदि वीडियो ऑन कर लें
तो बेटर रहेगा, है ना। क्या बोल रहे हैं देखिए, आसक्ति आकांक्षा घृध्यता भी लोभ के नाम है। लोभ पाप को बाप बखाना। जो 5 पाप का हमने पाठ पढ़ा है उसमें मुख्यता लोभ कषाय की है। पांचों पापों में, पांचों पाप के कारण लोभ अगर होगे जिसको, वो हिंसा भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, कुशील भी करेगा, परिग्रह भी करेगा, है ना। समस्त पापों की जड़ लोभ कषाय है। इसी लोभ कषाय के वशीभूत होकर शुभम चक्रवर्ती नरक में गए। इसकी कहानी हमने पढ़ी थी कि शुभम चक्रवर्ती के पास उनके ही राज्य का जो, क्या कहते हैं, कुक, कुक को क्या बोलेंगे, बावर्ची जो था, है ना, वो भवनवासी देव बना था। वो भवनवासी देव से कारण जब उनके पास, उसने, वो पूरी कहानी हमने पढ़ी, उसने वो ऐसे बदला लिया। और पर लोभ कषाय के कारण शुभम चक्रवर्ती ने पानी में डमोकार मंत्र लिखने की उन्होंने चेष्टा करी और उनकी मृत्यु हुई और वे नरक गए। और महाभारत का युद्ध भी इसी लोभ कषाय के कारण हुआ था, क्योंकि उनको राज्य चाहिए था, तो इस कारण से उनमें युद्ध हुआ। क्रोध और मान ये दोनों द्वेष कषाय रूप हैं, और माया और लोभ ये जो राग कषाय हैं, राग रूप कषाय है। राग रूप अर्थात कि हम अच्छा मान रहे हैं। मायाचारी में क्या है, हम कार्य की सिद्धि चाह रहे हैं, तो चाहना, किसी की चाह होना कि ये अच्छा है मेरे लिए, तो हम मायाचारी करते हैं, लोभ करते हैं कि किसी की वस्तु का हमें आकर्षण हो रहा है ना। तो ये राग रूप कषाय हैं। और क्रोध और मान क्या है, द्वेष रूप कषाय है ना। हाँ प्रीति जी, क्या पूछ रहे हैं? भैया जी इसमें जैसे लिखा हुआ ना लोभ सबसे बड़ा पाप है, हम्म, तो मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप कहा गया है ना। हाँ हाँ, ये तो अभी देखिए, पांचों पाप का मुख्य कारण लोभ कषाय है, और लोभ से भी बड़ा पाप है मिथ्यात्व। तो श्रेणी, सबसे बड़ा मिथ्यात्व ही है पाप में। हाँ हाँ, वो तो है ही। पर यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सारे पाप भी मुख्यता में, सबों सारी पापों में लोभ कषाय की मुख्यता ज्यादा होती है ना। तो अगर हम लोभ कषाय को कंट्रोल में करें तो हम पांचों पापों से बच सकते हैं, ऐसा कहने का मीनिंग है। परंतु अकेले लोभ कषाय को कंट्रोल करने से काम नहीं चलेगा। अकेले उतना कि हमें यदि अगर मिथ्यात्व का नाश करेंगे तो हमारे को लोभ कषाय मिट जाएगी, कंट्रोल नहीं करनी पड़ेगी। दो चीजें हैं, यदि हम लोभ कषाय को कंट्रोल कर लें, इच्छाओं को कंट्रोल कर लें, तो हमारे 5 पाप कम हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नाश नहीं होंगे। और यदि हम मिथ्यात्व को ही नाश करेंगे तो लोभ कषाय भी नाश होगी, और लोभ कषाय नाश होगी तो हमारे 5 पाप भी नाश हो जाएंगे, ऐसा है ना, है ना। तो ये क्रोध और मानमय लोभ को राग और द्वेष में विभाजित किया है। राग हो अथवा द्वेष हो, दोनों दुख रूप हैं, क्योंकि वे परलक्षी भाव हैं, वे भाव। राग द्वेष क्या होते हैं, हमेशा हमारे परलक्ष्य के कारण होते हैं। अरे ये तो अच्छा है मेरे लिए, अरे यार बढ़िया बढ़िया गरम चाय पकौड़े मिल जाए कितना अच्छा मिले, लोभ कषाय। राग रूप कषाय, अरे हटाओ हटाओ हटाओ, ठंडी चीज हटाओ यहाँ से। तो ये क्या, द्वेष। तो ये हमेशा राग द्वेष जो होते हैं हमेशा पर वस्तु को अच्छा या बुरा जानने के कारण होते हैं, इसलिए इनको परलक्षी भाव भी कहते हैं, है ना। क्योंकि पर का हमने लक्ष्य करा है, स्व का लक्ष्य नहीं करा, पर वस्तुओं का लक्ष्य करा, शरीर का लक्ष्य करा, संयोगों का लक्ष्य करा, है ना। घर मकान फ्रिज टीवी फ्रिज कूलर इन सब चीजों का लक्ष्य करा, तो हमें उनसे क्या होता है, राग द्वेष होते हैं, है ना। ये दोनों आत्मा को कसते हैं, है ना। राग द्वेष मतलब कषाय, तो ये दोनों क्या है, राग द्वेष आत्मा को कसते हैं। आत्मा का धर्म तो वीतरागता है ना। आत्मा का स्वभाव क्या है, वीतरागता है। आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना मात्र है ना। तो ये आत्मा का स्वभाव तो वीतरागता और जानना देखना है, परंतु कषाय होने के कारण ये धर्म प्रकट नहीं होता, इसलिए कहने में आता है कि ये आत्मा को कसते हैं, है ना। शिक्षा,
जिन जीवों को दुखी नहीं होना हो वे कषाय नहीं करें। ये मतलब एक बहुत अचूक और एक अटूक हमारे को एक शिक्षा है और एक कहना चाहिए वाक्य है ये। यदि हमारे को सुखी लेना है तो हमें बेफिजूल की कषाय नहीं करनी चाहिए कहीं भी। या हम ऐसे कहें लौकिक क्षेत्र में कहें ना, जैसे कोई बहुत सक्सेसफुल आदमी होता है, सक्सेसफुल आदमी हर कंडीशन में रिप्लाई नहीं देता। कोई भी कंडीशन हो, जरूरी नहीं है उसको रिप्लाई देना ही देना हो, वो रिप्लाई नहीं करेगा। जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो अपना समय वही लगाता है ना। जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल आदमी है, हर किसी का यही सिद्धांत होता है कि हम हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाते। जो हमारे को फायदा देती है, जो हमारे काम के लायक होती है, हम अपना उपयोग वहीं लगाते हैं, अपना माइंड वहीं देते हैं, अपना समय वहीं देते हैं। वैसे ही इसका ये नास्ती से हो गया कथन जो यहाँ लिखा है। यदि आपको दुखी नहीं होना, आपको सुखी रहना है तो आप कषाय नहीं करो। कषाय नहीं करो अर्थात आप हर चीज में रिप्लाई नहीं दो। तुम ऐसा नहीं करते, अरे उन्होंने ऐसा कर दिया, नहीं हमें ऐसा चाहिए, नहीं हमें वैसा चाहिए। तो ये क्या है, ये कषाय हो रही है। कषाय हो रही है मतलब हर चीज में आप रिएक्ट कर रहे हो। और रिएक्ट कर रहे हो अर्थात मतलब उसमें अच्छा बुरा मान रहे हो। और यदि आपने अपने आप को आत्मा जाना, यदि आपने अपने अपना अपना स्वभाव अपने को आत्म शुद्धात्मा जाना, तो बाहर की कुछ भी वस्तु होगी, कोई भी आपकी एक्टिविटी बाहर में होगी, तो जरूरी नहीं है आप वहां पे अपना रिएक्शन वहां दो। आपको अपना आत्म स्वभाव मुख्य लगेगा तो आपका सारी एनर्जी आत्म स्वभाव में जाएगी। ठीक है, क्लियर होती है सभी को? कोई डाउट नहीं है? हाँ आंटी जी। भैया जी, ये इसमें एक पिक्चर दिखाया गया है। एक झाड़ पेड़ है, वहां पर वो हाथी उसको गिरा रहा है। ऊपर वो देवलोक से विमान में बैठे हुए हैं और नीचे सांप है। ये जेरॉक्स कॉपी है, इसके लिए ठीक से दिखाई नहीं देता। तो इसका मतलब क्या है भैया जी? किसका किसका मतलब? ये पिक्चर का ये ड्राइंग का अर्थ क्या है? मतलब इसमें कुछ तो ड्राइंग का अर्थ ये है कि ये आदमी है, ये वैल्यू नहीं समझ रहा है। उसको बस हाँ। एक बूंद शहद की अच्छी लग रही है, पर उसको ये हम्म, समझ नहीं आ रहा उसकी आसपास की कंडीशन कैसी है। हाथी हम्म, पी सकता है किसी भी समय में। काले और सफेद चूहे हैं ऊपर, वो दिन रात की तरह वो एक की रस्सी काट रहे हैं। नीचे 5 सांप है, 3 निगोद और 4 गतिरूप नीचे सांप है। वो कभी भी अगर वो गिरेगा तो नीचे सीधे किसी भी गति का कोई सांप उसको खा सकता है। तो ऊपर जो देव हैं वो हमारे श्री गुरु हैं, वो उसको बोल रहे हैं कि तू हमारा हाथ पकड़ ले, मैं तेरे को बचा लूंगा यहाँ से। पर वो उनकी बात नहीं सुन रहा, वो बोल रहा है नहीं रुक जाओ, मैं अभी पीता हूँ, रुक बस एक बूंद और एक बूंद और। तो ये बूंद बूंद क्या है, ये इंद्रिय सुख है। पर इंद्रिय सुख में ये समझ में नहीं आ रहा कि उसके आसपास कितनी कंडीशन, ऐसी कंडीशन है कि वो मर सकता है ना। ये इसकी कहानी का है। ऊपर चूहा है ना? 2 चूहा है, सफेद चूहा है, काला चूहा है। हाँ 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 हाँ, वो लोग बस रस्सी को काट रहे हैं। हाँ। ये रस्सी को हाथ पकड़ा है। अच्छा, बस इतना ही पूछना था। हाँ हाँ ठीक है। तो आपसे ये चैप्टर तो खत्म हो गया, बट इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्कशन आपसे करना है ना। एक मैं चीज शेयर कर रहा हूं आप सभी से, ये दिख रही है आप सभी को? हाँ। जी भैया जी। है ना। तो हमें ये समझना है कि आत्मा का स्वभाव क्या है और आत्मा का विभाव क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये कहें जैन धर्म का बहुत बेसिक है ना, कि जैन धर्म में जब भी आत्मा का स्वभाव और विभाव की बात कही जाएगी तो हमें क्या समझना चाहिए ना? ये उसका चार्ट है ये, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि आत्मा के स्वभाव विभाव को चार्ट द्वारा स्पष्ट कीजिए, है ना।
तो आत्मा में है तो उसमें आत्मा के दो पार्ट करें, स्वभाव विभाव। स्वभाव मतलब आत्मा का एक्चुअल नेचर क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और विभाव मतलब विकारी भाव, उसका नेचर क्या नहीं है, वो विभाव हो गया, है ना। विभाव का दूसरा मीनिंग भी होता है विशेष भाव, जो अलग विशेष भाव हो, जो आत्मा के विशेष भाव है विभाव, तो वो आत्मा के विभाव क्या क्या है वो मैं बता। स्वभाव क्या क्या है, जानना, देखना और आनंद करना, है ना, आनंद आदि। हम जनरली देखते हैं कि आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना देखना, तो ये जानने देखने को मुख्य करके कहते हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है, आनंद, है ना। आनंद को हम वीतरागता भी कहते हैं, है ना। वीतरागता कहें आनंद कहें एक ही बात है। तो हम वीतरागता से भी उसको कहते हैं कि आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है, तो आनंद कहते हैं, जानना देखना कहते हैं। तो ये तो हुआ आत्मा का स्वभाव, ठीक है। आत्मा का विभाव क्या है, आत्मा का विभाव है मोह, राग और द्वेष, ठीक है। आत्मा का विभाव क्या है, मोह, राग और द्वेष। मोह अर्थात कि आत्मा को नहीं जानना, आत्मा के स्वभाव को नहीं जानना, और बाकी सब में अपनत्व करना है कि शरीर मेरा है, घर मेरा है, गाड़ी बंगले मेरे हैं, खाना खाना है, ये करना है, वो करना है। तो आत्मा को नहीं जानना के अलावा बाकी सबको अपना जानना ये मोह है। आत्मा के स्वभाव क्या, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है, ये नहीं जानते। और क्या जानते हैं, मैं सोता हूँ, मैं उठता हूँ, सुबह होके ब्रश करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर ऑफिस का काम करता हूँ, घर समेटता हूँ, ये करती हैं वो करता हूँ, जो भी, है ना। हम करने करने को अपना स्वभाव मानते हैं। आत्मा का स्वभाव करना नहीं है, आत्मा का स्वभाव जानना देखना है ना। तो इसको कहते हैं मोह। मोह का दूसरा नाम भी है मिथ्यात्व, या और कहें मिथ्या दर्शन, है ना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या श्रद्धान, श्रद्धा, ये सब वर्ड आते हैं शास्त्रीय वर्ड, है ना। मोह, मिथ्यात्व, मिथ्या दर्शन, है ना, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या विश्वास, है ना। मोह का मतलब है मिथ्या विश्वास है कि हम आत्मा नहीं है और शरीर हूं मैं, ऐसा विश्वास ये मोह है, ठीक है। और राग और द्वेष, है ना। राग में कौन से भाव आएंगे, कि माया और लोभ, ये कषाय जो हैं, माया और लोभ, ये राग रूप कषाय हैं, है ना, राग रूप भाव हैं। तो द्वेष रूप क्या है, क्रोध और मान, है ना, ये द्वेष रूप है, ये, है ना। तो हमने अभी कषाय के 4 पार्ट करे थे, ठीक है। क्या करे, कषाय के 4 पार्ट करे, कि क्रोध, मान, माया और लोभ, है ना। इसके 25 भी डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं, 25 डिवीजन भी होते हैं कषाय के, ठीक है। कैसे होते हैं पहले सुनिए, समझिए, फिर लिखिएगा, ठीक है। कषाय का एक और, अब ये तो हमने मोटा मोटा पार्ट किए कि मेन मेन जो 4 कषाय होती हैं वो 4 कषाय हमने समझी। इसका दूसरा पार्ट होता है, उसको कहते हैं हम 25 डिवीजन। वो कैसे होती हैं, वो होती है 16 + 9, 16 + 9। 16 कैसे होती हैं, कि 4 कषाय हैं, मैं नाम, नए नाम है, पहले सुनिएगा। 4 नए नाम क्या है, अनंतानुबंधी कषाय, है ना, प्रत्याख्यान कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय और संज्वलन कषाय। क्या क्या बोल, अनंतानुबंधी कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, अप्रत्याख्यान कषाय, संजुलन कषाय, ठीक है। सुनाई दे रहा है सभी को, किसी के वीडियो ऑन ही नहीं है आज। भैया इसका चार्ट है क्या 25 कसाई का? मैं देखता हूँ, 1 सेकंड होल्ड करिए।
पहले नाम समझिएगा, है ना। क्या बोला? अनंतानुबंधी कषाय, है ना। प्रत्याख्यान कषाय, व्याख्यान, अप्रत्याख्यान कषाय हाँ, और संज्वलन कषाय। संज्वलन कषाय, है ना। तो ये कषाय 4 हुई पहले, है ना। ये 4 कषाय हुई। अब हर एक इनका, जैसे अनंतानुबंधी कषाय बोले, तो अनंतानुबंधी कषाय का क्रोध मान माया लोभ, एक जो कषाय थी उसका सब डिवीजन में क्या? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ, है ना। ये अनंतानुबंधी की 4 कषाय। वैसे ही प्रत्याख्यान की 4, क्रोध मान माया लोभ, है ना। और वैसे ही अप्रत्याख्यान की, और वैसे ही, है ना, संज्वलन की। संजुलन की। सॉरी सीक्वेंस मैंने चेंज, गलती से मेरे से निकल गया। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और और संजुलन, संजय। है ना। थोड़ा सा मेरे से मिस हो गया, गलती। और संजुलन, है ना। तो क्या क्या हुआ? अनंतानुबंधी की 4 कषाय, अप्रत्याख्यान की 4 कषाय, प्रत्याख्यान की 4 क्रोधमान माया कषाय, और संजुलन की 4 क्रोधमान माया लोभ, ये 4 कषाय। तो 4 इंटू 4 16 हो गई है, ठीक है। 4 4x4 कौन सा? 4 अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये 4 बोला। हाँ हाँ अब हर किसी का 4 डिवीजन है। हाँ। क्रोधमान माया लोभ, क्रोधमान माया लोभ, वो तो 4 हो 44 गए, वो 4 हो गए। वो 4 नहीं, एक एक का 4 है। अनंतानु अच्छा क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यान की क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यान की क्रोधमान माया लोभ, संजुलन की क्रोधमान माया लोभ, ठीक है। तो 4 इंटू 4 16 हुआ है। और 9 जो दूसरी है वो है नो कषाय, जो हमने परिग्रह के पाठ में पढ़ी थी, परिग्रह में पढ़ा था नो कषाय। नो, जो किंचित किंचित कषाय जो हम बोलते हैं, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तो ये 9 कषाय जो है 9, तो ये 9 + 16 25 ऐसी ये कषाय होती हैं, ठीक है। अब मैं इन जो 4 कषाय मैंने आज नहीं समझाई, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, ये हमारे आगे के जब पाठ आएंगे इसका डिटेल में हम समझेंगे, पर एक शॉर्ट में एक एग्जांपल देके समझाता हूं। ये जो कषायों का जो डिवीजन है, ये जो कषायों का डिवीजन है, ये ये जो कषायों का डिवीजन है, वो डिवीजन हुआ है कि वो फल कितना देती है। क्या बोला? उन कषायों का फल कितना होता है, उन कषायों में तीव्रता कितनी होती है, उस अकॉर्डिंग से इनका डिवीजन हुआ है ना। जैसे किसी को क्रोध आता है, मान आता है, मायाचारी हो सकता है, लोभ हो सकता है, तो ये तो कषाय हुई, पर उनमें लेवल कितना है। किसी का क्रोध बहुत तीव्र हो सकता है, किसी को कम हो सकता है, किसी को ज्यादा हो सकता है ना। पर उसमें क्वालिटी क्या है, एक तो हुई क्वांटिटी, पर क्वालिटी क्या है, ये क्वालिटी बता रहा है कि अनंतानुबंधी की क्वालिटी अलग होगी, अप्रत्याख्यान की क्वालिटी उससे थोड़ी, और मतलब ये जो क्वालिटी है ये विशुद्धता की ओर क्वालिटी है। अनंतानुबंधी की बहुत मतलब बहुत तीव्र होगी, वो क्रोधमान माया बहुत तीव्र होगा, मतलब बहुत पापी जीव होगा वो अनंतानुबंधी वाला। अप्रत्याख्यान वाला थोड़ा कम होगा उससे, उसको भी क्रोधमान माया लोभ हो सकते हैं, पर उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी हो गई, है ना। वो उसमें मतलब उसमें और गृध्यता कम हो गई उसकी, कहें कि वो तीव्रता थोड़ी सी कम हो गई उसकी, तो वो अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान और फिर संज्वलन, है ना। तो मुनिराजों को संज्वलन कषाय होती है ना। जो भावलिंगी संत होते हैं, जो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, मोक्ष मार्ग में अग्रसर होते हैं, है ना, उनको संज्वलन कषाय होती है।
और जितने भी मतलब कम कसाई। बहुत कम कषाय होती है, उनकी क्वालिटी बहुत कम होती है ना। और जो मिथ्या दृष्टि जीव हैं, है ना, जो संसार में रुलते रहेंगे या रुलेंगे, जिनको अभी तक मोक्ष मार्ग उनको नहीं प्राप्त हुआ है, उनको अनंतानुबंधी कषाय होती है ना। इसमें नेम से भी समझ सकते हो, अनंतानुबंधी मतलब उन्हें अनंत बंध होता है, अनंत संसार का बंध हो सकता है, होता है और हो सकता है ना। तो अनंतानुबंधी, अनंत संसार का बंध होता है, इसलिए अनंतानुबंधी कषाय। मैंने अभी छोटा सा बताया वर्ड मीनिंग, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे आप कहीं पे लकीर खींचो, क्या करो, लकीर खींचो। कैसे खींचो लकीर, कि जैसे आप, एक आपके पास पत्थर है, तो पत्थर में आपने टाकी से आपने कुछ लिखा, ए लिखा मान लीजिए, है ना, आपने टाकी से ए लिखा। तो वो टाकी से जो आपने पत्थर में ठोक ठोक के ऐसे ऐसे करके जो आपने ए लिखा, वो कितने वर्ष तक रह सकता है? हजारों करोड़ों वर्ष तक रह सकता है ना। एक आपने टाकी से लिखा, क्या लिखा, लकड़ी, लकड़ी का फट्टा है मान लीजिए, लकड़ी का ऐसे आपके पास कोई ऐसी लकड़ी है ना, या छाल है, उसमें आपने लकड़ी से आपने कुछ शब्द लिखा, अपना नाम लिखा, है ना। तो वो कितने दिन रहेगा? कुछ साल रह सकता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी, ठीक है। आपने रेत पे अपना नाम लिखा उंगली से, वो कितनी देर रहेगा? आधा घंटा, 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा। आधा घंटा भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, हवा चलेगी पूरा उड़ सकता है। और एक आपने अपना नाम लिखा पानी में, वो कितनी देर रहेगा? मतलब लिख भी नहीं पाओगे और तुरंत मिट जाएगा। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये कषायों की फल देने की, उसमें जितना बंध होता है उसकी एग्जाम्पल में दिया गया है। कि जैसे हम पत्थर में कोई चीज अपना नाम उकेर हैं और वो कितने साल तक उसका वो नाम वहां रहेगा, ये है अनंतानुबंधी कषाय का फल। कि हमें जो फल मिलेगा वो हमें इतने सालों तक उस कषाय का फल मिल सकता है ना। इतना बड़ा बंध हमें हो सकता है अनंतानुबंधी कषाय से, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या दिया हमने, कि हमें लकड़ी पे हमने नाम उकेरा, उस कंपैरिजन के बजाय पत्थर में लकड़ी पे उकेरा है, तो कितने कुछ सालों तक वो असर रह सकता है ना। इन कंपैरिजन उससे तो कम है, पर हाँ कुछ सालों तक वो नाम उकेरा रह सकता है वहां पे। तो वो क्या है, वो उससे कम हो गया, उतना फल देगा। क्या देगा? अप्रत्याख्यान कषाय उतना फल देगा। प्रत्याख्यान कषाय क्या है, कि रेत में जितना हमने लिखा, रेत में जितनी देर नाम लिखा उतनी देर तक हमको उसका फल मिल सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, टाइम एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में बताने के, उसका असर कम हो गया। लकड़ी के मुकाबले रेत में जितनी देर टाइम रहेगा उतना 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 घट गया वो, उसका फल, उसका जो हमें पाप बंधेगा वो उतना उतना ही बंधेगा उतनी देर। और संजुलन कषाय कितना, जैसे पानी में आपने नाम लिखा, कितनी देर रहेगा पानी में? कुछ भी देर नहीं लगेगी, लिख भी नहीं पाओगे उससे पहले आपका फल खत्म हो जाएगा। ये ऐसा चारों कषायों का फल का एक एग्जाम्पल आया है शास्त्रों में। तो ये समझने के लिए है कि हमें कषायों की हमारी क्वालिटी कैसे कैसे घट रही है ना। तो ये एग्जाम्पल है आपको समझने में, मैं अभी इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, आपको नाम बताने थे कि ये भी कषाय होती हैं। आगे जब हमारे चैप्टर्स आएंगे इसमें हमारे को और डिटेल में हम इसको समझेंगे, पर आप लोग क्योंकि सब लोग बड़े हैं, आपको ये ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये नाम वगैरह बताए हैं। ठीक है, तो आज ये हमारा कषाय का चैप्टर खत्म होता है। अगला चैप्टर हमारा अगला चैप्टर है हमारा जैन का सामान्य सदाचार, है ना। इसमें हमें बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी कि हमारे जैनियों का आचरण कैसा होना चाहिए, है ना। तो इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे।
किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भैया जी, विभाव का मतलब तो विकारी भाव, विशेष भाव। विकारी भाव, और स्वभाव का मतलब नेचर। है स्वभाव का मतलब स्वभाव मतलब स्व, अपना भाव, एक्चुअल अपना भाव। भाव। हाँ, अपना भाव, नेचर कहें, है ना, स्व का भाव। ऐसा। ठीक है, 5 मिनट अभी शेष हैं। किसी को कोई और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास एंड करेंगे। ठीक है, भैया जी 9 कषाय जो आपने बोला था 16 + 9, तो 9 का भी अभी आप एक बार और कहेंगे तो लिख लेते हैं हम लोग। 9 जो है वो 9 है, और उनको कहते हैं नो कषाय। नो, न पे छोटे ओ की मात्रा वाला अच्छा, नो ये नहीं है। जैसे 9 कर्म होते हैं वैसे। नहीं ना, वो नौ कर्म 9 वाला 9 है। वो 9 नहीं बोल रहा हूं मैं, नो बोल रहा हूँ, छोटा ओ। हिंदी में जो ओ बोलते हैं ना, ओ औ, तो वो छोटा ओ है, नो कषाय। नो ओके। मतलब होता है संस्कृत में किंचित कषाय, कि वे हम्म। चाय हैं पर बहुत उनकी जाति कम है, तो उनमें से वो उनकी क्वांटिटी होती है 9, है ना। उनके क्या क्या नाम है? हास्य मतलब हंसना, रति, रति मतलब किसी को अच्छा जानना, अरति, अरति मतलब अब कुछ अच्छा नहीं लगता, वो बुरा लगता है, अरति, है ना। हास्य, रति, अरति, है ना। शोक मनाना, कि कोई मर जाता है या कुछ ऐसे, हमें कोई अच्छा नहीं लगता, कोई हमसे वियोग हो जाता है तो शोक लगता है ना, शोक। भय, हम्म। भयभीत होना, है ना, शोक, भय। जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब ग्लानि, अब बुरा लगता है अब, है ना। वो कौन सा वर्ड है भैया? जुगुप्सा, जुगुप्सा। हाँ जुगुप्सा, है ना, शास्त्रीय वर्ड है ना। जुगुप्सा, और स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। स्त्रीवेद अर्थात ओके, पुरुष को थैंक भोगने की इच्छा, पुरुष अर्थात स्त्री को भोगने की इच्छा, और नपुंसकवेद अर्थात दोनों को भोगने की इच्छा, ऐसा। ठीक है, ऐसे ये 9 हो गए, 9, है ना। भैया जी हाँ, एक बार एक हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। भैया जी, हाँ हाँ, ये रति मतलब जरा मीनिंग बता दीजिए। रति मतलब कुछ अच्छा लगना। हास्य मतलब हंसना। हाँ, रति मतलब अच्छा लगना। अरति अरति मतलब अच्छा नहीं लगना, बुरा लगना। शोक शोक, शोक किसी कोई मर जाता है या कुछ संयोग हमारा हट जाता है तो हमें शोक होता है ना, दुख लगता है, सॉरो होता है। सॉरो। हाँ, फिर जुगुप्सा जुगुप्सा मतलब ग्लानि, मतलब कोई गंदी चीज को देख के ग्लानि होती है ना, ऐसे कोई बुरी चीज देख लेते हैं, गंदी चीज देख लेते हैं, जुगुप्सा। ठीक है, अच्छा भैया जी, इसके पहले आप किस शब्द कहाँ हम लोग को पढ़ाए थे ये 9 कक्षाएं? ये हमने परिग्रह में परिग्रह वाले पाठ में हमने पढ़ाया था। परिग्रह में अंतरंग अभ्यंतर अंतरंग परिग्रह। परिग्रह, अंतरय परिग्रह में हमने पढ़ा था। हाँ। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो क्लास अभी यहीं एंड करते हैं, अगली क्लास हमारी कल है। मैं मैसेज करूंगा अगर मेरा ऑफिस का टाइमिंग सेट होता है, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी क्लास हम जल्दी जल्दी करेंगे, जिससे कि हमारा जो पेंडिंग कोर्स है वो हमारा थोड़ा जल्दी खत्म हुए, और आप भी थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएं। फिर मार्च का टाइम है, तो आपके घर में, आपके परिवार में अगर जो भी आपके बच्चे हैं, किसी को भी एग्जाम वगैरह रहेगा तो आप उससे भी जल्दी फ्री हो जाए। ठीक है, चलिए,
जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय हो जय हो जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय जय हो। हो जय हो जय हो। जय जिनेन्द्र सभी। जय जय जिनेन्द्र। अजय